जहां एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर से अभी भी जूझ रहा है, वहीं कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है। कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट ज्यादा जल्दी फैलता है और कोरोना की दूसरी लहर के लिए ये वेरिएंट भी जिम्मेदार है। कोरोना वायरस, जिसके एक के बाद एक नए वेरिएंट ने हम सबको परेशान करके रखा है, वो अभी भी अपना रूप बदले हुए है। भाई, किसी सास बहू की सीरियल में ना प्लास्टिक सर्जरी के रूप में कितने एक्टर्स नहीं बदले होंगे, इससे ज्यादा रूप कोरोना वायरस अभी बदल रहे हैं। अभी की बात ले लो, पहले कोरोना, फिर म्यूकरमाइकोसिस, उसके बाद ना जाने कौन कौन से वेरिएंट आए। अब उसमें एक और वेरिएंट आ गया है जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उस म्यूटेंट का नाम है जिसका म्यूटेंट है डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट खुद बहुत जल्दी फैलने वाला वेरिएंट है और वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज गति से फैली, उसके लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था। अब तो डेल्टा वेरिएंट का भी नया म्यूटेंट यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में आ गया है। डेल्टा प्लस विशेष रूप से कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन में है, जो वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए और संक्रमित करने के लिए मदद करता है। दिल्ली के CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के चिकित्सक और वैज्ञानिक विनोद स्कारिया ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि K417N म्यूटेंट के कारण B1.617.2 वेरिएंट बना है, जिसे AY.1 नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये म्यूटेशन कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन में से हुआ है, जो वायरस को मानव कोशिकाओं के भीतर जाकर संक्रमित करने में मदद करता है, ऐसी बात कही है। अब आपको इन सब बात में कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारे उस म्यूटेंट के वैज्ञानिक नाम हैं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आम भाषा में इस नए म्यूटेंट को डेल्टा प्लस म्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन चलो भाई, अच्छी बात यह है कि डॉक्टर स्कारिया ने ये कहा है कि K4179 के लिए वेरिएंट फ्रीक्वेंसी फिलहाल भारत में ज्यादा नहीं है, यानी ये डेल्टा वेरिएंट अभी भारत में ज्यादा तेज गति से नहीं फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वायरस ज्यादातर यूरोप, एशिया और अमेरिका में है। K417N के बारे में सोचने जैसी बात यह है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट, जिसे हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने ऑथराइज किया था, वो इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ विनीता बल ने ये कहा कि हालांकि वायरस के नए प्रकार के कारण एंटीबॉडी कॉकटेल के टेस्ट को झटका लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस अधिक संक्रामक है या इससे बीमारी और ज्यादा घातक हो जाएगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे में टीचर के रूप में भूमिका अदा कर रही विनीता बल ने कहा कि ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, ये इसके तेजी से फैलने की क्षमता को परखने में अहम होगा, या इसका उलट भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नए वेरिएंट से संक्रमित किसी व्यक्ति में रोगाणुओं से कोशिकाओं का बचाव करने वाले एंटीबॉडी की गुणवत्ता और संख्या यानी क्वालिटी और क्वांटिटी म्यूटेशन के कारण प्रभावित होने की आशंका नहीं है। श्वास रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा अनुसंधानकर्ता अनुराग अग्रवाल ने भी विनीता बल की इस बात को समर्थन दिया। CSIR IGIB के निर्देशक अनुराग अग्रवाल ने कहा, अभी वायरस के इस वेरिएंट को लेकर भारत में चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि टीके की पूरी खुराक ले चुके लोगों के प्लाज्मा से वायरस के इस प्रकार का टेस्ट करना होगा, जिससे पता चलेगा कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे पाता है या नहीं। कोविड वेरिएंट्स पर आई इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 जून तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 केस सामने आ चुके थे। तो अभी के लिए तो वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चिंता करने के लिए मना किया है, लेकिन हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन बहुत हो चुका। अब क्या ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है कि हर थोड़े समय के बाद कोरोना वायरस अपना रूप बदलकर वापस आ रहा है? अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सब नॉर्मल हो जाए, और हम दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस का ये आखिरी रूप हो। तो भाई, ये तो थी डेल्टा प्लस वायरस की बात और म्यूटेंट की बात। जरा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी दीजिए
और आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें लेकर मैं सुरभि आपके सामने पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।